जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। हम आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह व सहयोग दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी प्रकार अपना स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे। आज हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत विधि व व्रत कथा। भगवान शिव बड़े दयालु, भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सभी कष्टों को दूर करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। दिन के अनुसार प्रदोष का नाम भी रखा जाता है। इस बार माघ के कृष्ण पक्ष की 7 फरवरी बुधवार को बुधवार होने की वजह से यह बुध प्रदोष कहा गया। प्रदोष काल में पूजा का भी विधान है। इस बार प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा 5:27 से 6:57 तक। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की कथा पढ़ता व सुनता है, भगवान शिव उसके सभी कष्टों को दूर कर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत विधि। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने की वजह से इसे बुध प्रदोष कहा गया। व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि शाम को हो सके तो दोबारा स्नान करे, न करे तो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध करके व्रती चाहे तो शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित करें। दीप प्रज्वलित करें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सभी कष्टों को, दुख को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद कथा सुने, प्रसाद का वितरण करें और भोजन में मीठा अवश्य सम्मिलित करें। बुध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार एक पति पत्नी थे। उनका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद जब वह पत्नी को लेने पहुंचा, बुधवार का दिन था। वह पत्नी को लौटाने के लिए जाने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं माना और विदाई के लिए बुधवार शुभ है ऐसा कहकर वह निकल गया। लेकिन रास्ते में जब वह अपने नगर नहीं पहुंचा, उसी से पहले ही उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह पुरुष अपनी पत्नी के लिए लोटा लेकर जल लेने के लिए गया। पानी की तलाश में आगे चल दिया। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी और उसके लोटे से जल भी पी रही थी। उसको क्रोध आ गया और वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा। उस आदमी की सूरत के समान ही वह आदमी था जिसके साथ वह बातें कर रही थी और उसका जल पी रही थी। पत्नी ने भी देखा और वह सोच में पड़ गई और दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है तो वह भी कुछ समझ नहीं पाई कि उसका पति कौन सा है।
तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को लौटा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी व विधि पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय भोलेनाथ।